श्री तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 18। हमने पहले 17 वीडियो में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ परमात्मा का चरित्र पढ़ा सुना। अभी आगे के तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ने से पूर्व किताब में कुछ बातों का वर्णन दिया है, जैसे पंचकल्याणक, आरा, तो उस बातों का हम वर्णन पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो सर्वप्रथम हम पंचकल्याणक के बारे में पढ़ेंगे। पंचकल्याणक तीर्थंकरों के जन्मादि के समय इंद्रादि देव मिलकर जो उत्सव करते हैं उन उत्सवों को कल्याणक कहते हैं। इन उत्सवों को देवता अपना और प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले समझते हैं, इसलिए इनका नाम कल्याणक रखा गया है। ये एक तीर्थंकर के जीवन में 5 बार किए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पंचकल्याणक रखा गया है। इन पांचों के नाम हैं: 1 च्यवन कल्याणक, 2 जन्म कल्याणक, 3 दीक्षा कल्याणक, 4 केवल ज्ञान कल्याणक और 5 निर्वाण कल्याणक। इन पांचों कल्याणकों के समय इंद्रादि देव कैसे तैयारियां करते हैं उनका स्वरूप यहाँ लिखा जाता है। इस वीडियो में हम पहले 2 कल्याणक के बारे में पढ़ेंगे, 1 च्यवन कल्याणक, 2 जन्म कल्याणक, और आगे के वीडियो में जो बाकी के 3 कल्याणक हैं उनके बारे में जानेंगे। 1 च्यवन कल्याणक। च्यवन यानी गर्भ धारणा। तो च्यवन कल्याणक भगवान का जीव जब माता के गर्भ में आता है तब इंद्रों के आसन कंपित होते हैं। इंद्र सिंहासन से उतरकर भगवान की शक्रस्तव यानी नमोत्थानम सूत्र से स्तुति करते हैं और फिर जिस स्थान पर भगवान उत्पन्न होने वाले होते हैं वहाँ वे जाकर भगवान की माता को जो 14 स्वप्न आते हैं उन स्वप्नों का फल सुनाते हैं। नंदीश्वर द्वीप पर 28 उत्सव करते हैं। तीर्थंकर का च्यवन हमेशा मध्य रात्रि में होता है, अतः रात्रि में अर्ध जागृत अवस्था में ही माँ 14 स्वप्न देखती है। च्यवन के समय यदि तीर्थंकर देवलोक से आते हैं तो माता 14 स्वप्नों में देव विमान देखती है। अगर वे नरक लोक से आते हैं तो माता देव विमान की जगह भवन देखती है। हमने 14 स्वप्नों का वर्णन तीर्थंकर चरित्र के वीडियो नंबर 5 में देखा हुआ है। च्यवन के समय से ही प्रभु मति, श्रुत, अवधि ये 3 ज्ञानों के धारक होते हैं, यानी भगवान को जन्म से ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। अनंत उपकारी परमात्मा का देवलोक का आयुष्य और किसी भगवान का नरक का आयुष्य पूर्ण होने पर मनुष्य गति में माता की कुक्षी में अवतरण होता है। इस आत्मा का इस संसार में अंतिम भव, अंतिम जन्म यानी इस संसार में अंतिम माता का संबंध है, उसे च्यवन कल्याणक कहते हैं। शक्रेंद्र द्वारा हमने जैसे देखा नमोत्थानम सूत्र से स्तुति होती है। तीनों लोक में आनंद और प्रकाश का वातावरण होता है। गर्भ प्रभाव से माता को शुभ दोहद उत्पन्न होते हैं, अतः रात्रि में अर्ध जागृत अवस्था में ही माँ 14 स्वप्न देखती है। 9 महीने के आसपास का गर्भकाल पूरा कर मध्यरात्रि में ही तीर्थंकर का जन्म होता है। तो ये 1 है च्यवन कल्याणक। 2 जन्म कल्याणक। पंच कल्याणक में से दूसरा जन्म कल्याणक। भगवान का जन्म होता है तब यह उत्सव किया जाता है। जब भगवान का प्रसव होता है तब दिक् कुमारियाँ आती है, यानी देवों की देवियाँ दिक् कुमारियाँ आती है। सबसे पहले अधोलोक की 8 दिशा कुमारियाँ आती है। इनके नाम ये है: भोगकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, तोय धारा, विचित्रा, पुष्पमाला और अनिंदिता। ये आकर भगवान को और उनकी माता को नमस्कार करती है। फिर भगवान की माता से कहती है कि हम अधोलोक की दिक् कुमारियाँ हैं, हम अधोलोक की दिक् कुमारियाँ हैं। तुमने तीर्थंकर भगवान को जन्म दिया है, उन्हीं का जन्मोत्सव करने यहाँ आई है। तुम किसी तरह का भय न करना। उसके बाद वे पूर्व दिशा की ओर मुख वाला एक सूतिका गृह बनाती हैं। सूतिका गृह यानी मैटरनिटी वार्ड, जैसे प्रसव कक्ष, वो स्थान या कमरा जहाँ पे स्त्री बच्चे को जन्म देती है। तो वे पूर्व दिशा की ओर मुख वाला एक सूतिका गृह बनाती है। उसमें 1000 स्तंभ होते हैं। फिर संवर्त नाम का पवन चलाती है। उससे सूतिका गृह के 1 योजन तक का भाग
कांटों और कंकरों रहित हो जाता है। इतना होने के बाद ये गीत गाती हुई भगवान के पास बैठती है। इनके बाद मेरु पर्वत पर रहने वाली ऊर्ध्वलोक वासिनी मेघंकरा, मेघवती, सुमेघा, मेघमालिनी, तोयधारा, विचित्रा, वारिशेणा और वलाहिका नामक 8 दिक्कुमारियाँ आती है। वे भगवान और उनकी माता को नमस्कार कर विक्रिया से आकाश में बादल कर सुगंधित जल की वृष्टि करती है, जिसमें अधोलोक वासिनी दिक्कुमारियों की साफ की हुई 1 योजन जगह की धूल नष्ट हो जाती है। वह सुगंध से परिपूर्ण हो जाती है। फिर वे पंचवर्णी पुष्प बरसाती है। उनसे पृथ्वी अनेक प्रकार के रंगों से रंगी हुई दिखती है। पीछे वे भी तीर्थंकरों के गुणानुवाद गाती हुई अपने स्थान पर बैठ जाती है। इनके बाद पूर्व रुचकाद्री ऊपर रहने वाली रुचकाद्री यानी रुचक नाम का 13वां द्वीप है। इसके चारों दिशाओं में तथा चारों दिशाओं में पर्वत है। तो उन्हीं के यहाँ पे दिया है पूर्व रुचकाद्री यानी उन्हीं में से पूर्व दिशा वाले पर्वत पर रहने वाली। तो इनके बाद पूर्व रुचकाद्री ऊपर रहने वाली नंदा, नंदोत्तरा, आनंदा, नंदीवर्धना, विजया, वैजयंती, जयंती और अपराजिता नाम की 8 दिक्कुमारियाँ आती है। वे भी दोनों को नमस्कार कर अपने हाथों में दर्पण आईने यानी मिरर दर्पण आईने ले गीत गाती हुई पूर्व दिशा में खड़ी हो जाती है। इनके बाद दक्षिण रुचकाद्री में रहने वाली समाहारा, सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषवती, चित्रगुप्ता और वसुंधरा नाम की 8 दिक्कुमारियाँ आती है और दोनों माता पुत्र को नमस्कार कर हाथों में कलश ले गीत गाती हुई दक्षिण दिशा में खड़ी रहती है। इनके बाद पश्चिम रुचकाद्री में रहने वाली इला देवी, सुरा देवी, पृथ्वी, पद्मावती, एक नासा, अनवमिका, भद्रा और अशोका नाम की 8 दिक्कुमारियाँ आती है और दोनों को प्रणाम कर हाथों में पंखे ले गीत गाती हुई उत्तर दिशा में खड़ी हो जाती है। फिर उत्तर रुचक पर्वत पर रहने वाली अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुंडरीका, वारिणी, हासा, सर्वप्रभा, श्री और री नाम की 8 दिक्कुमारियाँ आती है और दोनों को नमस्कार कर हाथों में चमर ले गीत गाती हुई उत्तर दिशा में खड़ी होती है। फिर ईशान, अग्नि, वायव्य और नैऋत्य दिशाओं में के अंदर रहने वाली चित्रा, चित्रकनका, सतेरा और सुत्रामणि नाम की दिक्कुमारियाँ आती है और दोनों को नमस्कार कर अपनी अपनी दिशाओं में दीपक लेकर गीत गाती हुई खड़ी होती है। इसके बाद इन सब के बाद रुचक द्वीप से रूपा, रूपासिका, सुरूपा और रूपकावती नाम की 4 दिक्कुमारियाँ आती है। फिर भगवान के जन्मगृह के पास ही पूर्व, दक्षिण और उत्तर में 3 कदली गृह बनाती है। प्रत्येक गृह में विमानों के समान सिंहासन सहित विशाल चौक रचती है। फिर भगवान को अपने हाथों में उठा माता को चतुर्दासी की भांति सहारा दे दक्षिण के चौक में ले जाती है। दोनों को सिंहासन पर बिठाती है और लक्षपाक तेल की मालिश करती है। वहाँ से उन्हें पूर्व दिशा के चौक में ले जाकर सिंहासन पर बिठाती है, स्नान करवाती है, सुगंधित काशाय वस्त्रों से उनका शरीर पोंछती है, गोशीर्ष चंदन का विलेपन करती है और दोनों को दिव्य वस्त्र तथा विद्युत प्रकाश के समान विचित्र आभूषण पहनाती है। तत्पश्चात वे दोनों को उत्तर के चौक में ले जाकर सिंहासन पर बिठाती है। वहाँ वे आभियोगिक देवताओं के पास से क्षुद्र हिमवंत पर्वत से गोशीर्ष चंदन का काष्ठ मंगवाती है। अरण्य की 2 लकड़ियों से अग्नि उत्पन्न कर होम के योग्य तैयार किए हुए गोशीर्ष चंदन के काष्ठ से होम करती है। उससे जो भस्म होती है उसकी रक्षा पोटली कर वे दोनों के हाथों में बांध देती है। यद्यपि प्रभु और उनकी माता महामहिमामय ही है, तथापि दिक्कुमारियों का ऐसा भक्तिक्रम है, इसलिए वे करती ही है। तत्पश्चात वे भगवान के कान में कहती है, तुम दीर्घायु होवो। फिर पाषाण के 2 गोलों को पृथ्वी में पछाड़ती है। तब दोनों को वहाँ से सूतिका गृह में ले जाकर सुला देती है और गीत गाने लगती है। दिक्कुमारियाँ जिस प्रकार उक्त क्रियाएं करती है, उसी समय स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन कंपता है और सौधर्मेंद्र सुघोषा घंटा बजवाता है। अन्य इंद्र अपने अपने विमान की घंटा बजवाते हैं। फिर सौधर्मेंद्र पालक नाम का एक असंभाव्य और अप्रतिम विमान रचवाकर तीर्थंकरों के जन्म नगर को जाता है।
वह विमान 500 योजन ऊंचा और 1 लाख योजन विस्तृत होता है। उसके साथ 8 इंद्राणियां और उसके अधीन के 32 लाख विमानवासी लाखों देवता भी जाते हैं। विमान जब स्वर्ग से चलता है तब ऊपर बताया गया इतना बड़ा होता है, परंतु जैसे जैसे वह भरत क्षेत्र की ओर बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे वह संकुचित होता जाता है। यानी इंद्र अपनी वैक्रीय लब्धि के बल से उसे छोटा बनाता जाता है। जब विमान सूतिका गृह के पास पहुंचता है तब वह बहुत ही छोटा हो जाता है। वहां पहुंचने पर सिंहासन में बैठे ही बैठे इंद्र सूतिका गृह की परिक्रमा देता है और फिर उसे ईशान कोण में छोड़ आप हर्षचित्त होकर प्रभु के पास जाता है। फिर वह विमान मेरू पर्वत पर अन्य देव देवियों को लेकर आता है। वह पहले प्रभु को प्रणाम करता है, फिर माता को प्रणाम कर कहता है, माता, मैं सौधर्म देवलोक का इंद्र हूँ, भगवान का जन्मोत्सव करने के लिए आया हूँ, आप किसी प्रकार का भय न रखें। इतना कहकर वह भगवान की माता पर अवस्वापनिका नाम की निद्रा का प्रयोग करता है। इससे माता निद्रित बेहोशी की दशा में होती जाती है। भगवान की प्रतिकृति का एक पुतला भी बनाकर उनकी बगल में रख देता है। फिर वह अपने 5 रूप बनाता है। कौन 5 रूप बनाता है? सौधर्म देवलोक का इंद्र। देवता सब कुछ कर सकते हैं। एक स्वरूप से भगवान को अपने हाथों में उठाता है, दूसरे 2 स्वरूपों से दोनों तरफ खड़ा होकर चवर ढोलने लगता है, एक स्वरूप से छत्र हाथ में लेता है और एक स्वरूप से चोपदार की भांति वज्र धारण करके आगे रहता है। इस तरह से 5 स्वरूप। इस तरह अपने 5 स्वरूप सहित वह भगवान को आकाश मार्ग द्वारा मेरू पर्वत पर ले जाता है। देवता जयनाथ करते हुए उसके साथ जाते हैं। मेरू पर्वत पर पहुंचकर वह निर्मल कांति वाली अति पांडु कंबला नाम की शील सिंहासन जो अरहंत स्नातर के योग्य होती है उस पर भगवान को अपनी गोद में लिए हुए बैठ जाता है। जिस समय वह मेरू पर्वत पर पहुंचता है उस समय महाघोष नाम का घंटा बजता है। उसको सुन तीर्थंकर का जन्म जान अन्यान्य 63 इंद्र भी मेरू पर्वत पर आते हैं। 64 इंद्र यानी इस तरह वैमानिक के 10 इंद्र, भुवनपति की 10, निकाय के 20 इंद्र, व्यंतरों के 32 इंद्र और ज्योतिषों के 2 इंद्र, कुल मिलाकर 64 इंद्र अपने लक्षावधि देवताओं सहित सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्मोत्सव करने आते हैं। सबके आ जाने के बाद अच्युतेंद्र जन्मोत्सव के उपकरण लाने की अभियोगिक देवताओं को आज्ञा देता है। वे ईशान कोण में जाते हैं। वैक्रीय समुद्धात द्वारा उत्तमोत्तम पुद्गलों का आकर्षण करते हैं। उनसे 1 सोने की, 2 चांदी के, 3 रत्न के, 4 सोने और चांदी के, 5 सोने और रत्न के, 6 चांदी और रत्न के, 7 सोना चांदी और रत्न के तथा 8 मिट्टी के, इस तरह 8 प्रकार के कलश बनाते हैं। प्रत्येक प्रकार के कलश की संख्या 8000 होती है। कुल मिलाकर 250 अभिषेकों में इन घड़ों की संख्या 1 करोड़ और 60 लाख की होती है। इनकी ऊंचाई 25 योजन, चौड़ाई 12 योजन और इनकी नाली का मुंह 1 योजन होता है। इसी प्रकार उन्होंने 8 तरह के पदार्थों से जारियाँ, दर्पण, रत्न के करंडिये, सुप्रतिष्ठक यानी डिब्बियाँ, थाल, पात्रिकाएँ, रुकाबियाँ और पुष्पों की चंगेरियाँ भी तैयार की। इनकी संख्या कलशों की ही भांति प्रत्येक की 1008 थी। लौटते समय वे माघदादि तीर्थों से मिट्टी, गंगादि महानदियों से जल, क्षुद्र हिमवंत पर्वत से सिद्धार्थ पुष्प यानी सरसों के फूल, श्रेष्ठ गंध और सर्वौषधि, उसी पर्वत के पद्म नामक सरोवर में से कमल, इसी प्रकार अन्य अन्य पर्वतों और सरोवरों से भी उक्त पदार्थ लेते आते हैं। सब पदार्थों के आ जाने पर अच्युतेंद्र भगवान को जिन घड़ों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनसे स्नान कराता है, शरीर पोंछकर चंदन का लेप करता है, पुष्प चढ़ाता है, रत्न की चौकी पर चांदी के चावलों से अष्टमंगल लिखता है। अष्टमंगल यानी दर्पण, वर्धमान,
मत्स्य युगल, श्रीवत्स, स्वस्तिक, नंदावर्त और सिंहासन। ये क्या है? आठमंगल, अष्टमंगल। चावलों से अष्टमंगल लिखता है और देवताओं सहित नृत्य, स्तुति आदि करके आरती उतारता है। फिर शेष सौधर्मेंद्र के सिवाय 62 इंद्र भी इसी तरह पूजा प्रक्षालन पूजा करते हैं। तत्पश्चात ईशानेंद्र सौधर्मेंद्र की भांति अपने 5 रूप बनाता है और सौधर्मेंद्र का स्थान लेता है। सौधर्मेंद्र भगवान के चारों तरफ स्फटिक मणि के 4 बैल बनाता है। उनके सिंगों से फब्बारों की तरह पानी गिरता है। पानी की धारा चारों ओर से भगवान पर पड़ती है। स्नान कराकर फिर अच्युतेंद्र की भांति ही पूजा स्तुति आदि करता है। तत्पश्चात वह फिर से पहले ही की भांति अपने 5 रूप बनाकर भगवान को ले लेता है। इस प्रकार विधि समाप्त हो जाने पर सौधर्मेंद्र भगवान को वापस उनकी माता के पास ले जाता है। सोने की आकृति माता की गोद से हटाकर भगवान को लिटा देता है। माता की अवस्वापानिका नाम की निद्रा को हरण करता है। तीर्थंकरों के खेलने के लिए खिलौने रखता है और कुबेर को धनरत्न से प्रभु का भंडार भरने के लिए कहता है। कुबेर आज्ञा का पालन करता है। यह नियम है कि अरहत स्तनपान नहीं करते हैं, इसलिए उनके अंगूठे में इंद्र अमृत का संचार करता है। इससे जिस समय उन्हें क्षुधा लगती है वे अपने हाथ का अंगूठा मुंह में लेकर चूम लेते हैं। फिर धात्री कर्म यानी धाय का कार्य करने के लिए 5 अप्सराओं को रखकर इंद्र चला जाता है। यहाँ पे जो 64 इंद्र बताए हैं उनके नाम भी दिए हुए हैं। ऊपर जो हमने देखा वैमानिक देवों के इंद्र 10, तो 10 इंद्र हैं। भुवनपतियों के इंद्र 20 है। वेंतर योनि के देवेंद्र 16 है। ज्योतिष देवों के इंद्र 2 है। तो ये सभी इंद्रों के नाम और वो किस तरह से आते, कौन से विमान में बैठकर आते हैं, उसका वर्णन भी पुस्तक में दिया हुआ है। वो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसका वर्णन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि किस विमान से कौन से इंद्र आते हैं और उनका नाम। तो इस वीडियो में हमने पंच कल्याणक में से 2 कल्याणक का वर्णन देखा, च्यवण कल्याणक और जन्म कल्याणक। आगे के वीडियो में हम दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक इसके बारे में जानेंगे। हमने देखा तीर्थंकरों के जन्मादि के समय इंद्रादि देव मिलकर जो उत्सव करते हैं उन उत्सवों को क्या कहते हैं? कल्याणक कहते हैं। तो आगे के वीडियो में हम बाकी के 3 कल्याणक का वर्णन देखेंगे। जय जिनेन्द्र। अविधि आशात्नाम इच्छामि दुक्कडम।